नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, फिर से स्वागत है आपका आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। सभी का स्वागत है, तहे दिल के साथ में खुशामदीद करते हैं, जीआईएनयू कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं सभी का। और मेरी तरफ से मेरे प्यारे साथियों सत श्री अकाल, गुड इवनिंग सभी को, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। आज ही जितने भी आपके साथी हैं, जल्दी से कल की क्लास थोड़ी सी नहीं लगी, आज दोबारा वापस आप लोगों के सामने हम लोग हाजिर हैं। दोबारा वापस उसी जोश और जुनून के साथ हम लोग दोबारा वापस जहां तक हम लोगों ने चैप्टर को ड्रॉप किया था उसके आगे हम लोग लेके चलेंगे। चिंता मत कीजिए, कमेंट्स आ रहे हैं कि हाफ ईयरली तक चैप्टर्स के किस प्रकार से हमारा कोर्स कंप्लीट होगा। मेरे प्यारे रसगुल्लो, वैसे 4 चैप्टर्स तो लगभग अमूमन हमारे कंप्लीट होने वाले ही हैं, है ना। और हाफ ईयरली तक आते आते अपने चिंता मत कीजिए, 1-1.5 चैप्टर आराम से और कर लेंगे, इतना ही हमारा कोर्स आएगा। 60% या 50% बोला हुआ है जो। तो चैप्टर ऑल ओवर हमारे कितने चैप्टर हैं? केवल 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर में से 5 चैप्टर आराम से क्लियर हो जाएंगे। चौथा चैप्टर चल ही रहा है हमारा। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है। और इसी के साथ में आप लोगों को मैं कई दिनों से अनाउंस कर रहा हूं कि संडे को याद तैयार रहना आप लगभग शाम को, है ना, क्योंकि संडे को आराम से तुम लोग जितना भी तुम लोग आओगे तो फर्स्ट टाइम मैं देखूंगा कि कितने ज्यादा से ज्यादा लाइव आने की कोशिश करना बेटा जी, ताकि उस क्लास को अपने कंटिन्यू रखें फिर, है ना। कोई 2-4-5 दिनों के बाद में फिर अपने कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस ले लिया करेंगे। और उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस अपने सोल्व किया करेंगे फिर। नो डाउट चैप्टर नंबर हमारा 8 मैंने आप लोगों को कई दिनों तक बता दिया था कि ये चैप्टर्स आप लोगों ने अच्छी तरीके से कवर करने हैं। और लाइव आएंगे हम लोग, तो उस लाइव सेशन के अंदर, लाइव आने के बाद में उस लाइव सेशन के अंदर अपने जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन या वन लाइनर के जो भी जितने भी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस अपने सोल्व करेंगे। क्योंकि हाल फिलहाल तुमने देखा होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे हमारे, है ना। तो आना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। अभी से अगर आप लोग व्हाट्सएप चलाते हो या फिर बेटा जी फेसबुक चलाते हो तो आप अपने प्रोफाइल पे ये लिखकर ये शेयर कर सकते हो कि आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा संडे को, हाँ मतलब कल नहीं परसों, संडे को लगभग जो भी टाइम होगा वो लगभग 3 या 4 बजे का टाइम होगा हमारा लाइव आने का। तो आप शेयर कर सकते हो ताकि आपके जितने भी साथीगण हैं, जो आपकी क्लासमेट हैं या दोस्त हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लाइव आनेंगे, है ना। तो मेरे को भी काफी अच्छा लगेगा कि फर्स्ट टाइम लाइव आने के पश्चात कितने मेरे साथ में जुड़ेंगे, सभी से बातचीत भी होगी, है ना। और सभी के डाउट्स जो होंगे वो डाउट्स भी क्लियर करेंगे। और मुलाकात पहली बार अपने लोगों की होगी, है ना। बस मैं ही मिलूंगा आप लोगों को और कोई नहीं मिलेगा। वैसे जब भी हम लोग लाइव आए हैं तब हम लोग पूरी टीम साथ में आया करती थी, तो इतनी ज्यादा आप लोगों से बातें नहीं कर पाता था मैं। लेकिन जब अपने संडे को मिलेंगे तो क्लासेस के साथ साथ अपने बातचीत भी करने का मौका मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा जरूर आना आप लोग संडे को, जरूर। हाँ, लाइव चैप्टर नंबर 8 भी याद करके आना अच्छी तरह से। तो शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करेंगे बेटा जी जहां तक हम लोगों ने क्लास को छोड़ा था। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तकलीफ, पर ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। जरूर मेरे प्यारे साथियों, वैसे प्रॉब्लम्स आएंगी हमारी जिंदगी के अंदर, समस्या आएंगी, उन समस्याओं को हमने नस्ते नाबूद करते हुए आगे चलना है ना। एक छोटी सी सूचना और है आप लोगों को। छोटी सी सूचना क्या है बता देते हैं आपको कि आपके जो छोटे बहन भाई हैं, जो 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में जो भी है ना, तो उन छोटी क्लासेस के लिए एक नया चैनल हमने शुरुआत की है। तो छोटी क्लासेस के लिए यूट्यूब पर ही चैनल मिल जाएगा आप लोगों को। तो जूनियर क्लासेस के नाम से, आरबीसी जूनियर क्लासेस के नाम से आप लोगों को नया चैनल मिल जाएगा। 8वीं 9वीं क्लास के जितने भी 10वीं क्लास के, ये तो चल ही रहा है अपना, है ना। तो छोटी क्लासों के लिए हमने अलग से चैनल बनाया है, तो वहां पर भी आप लोग आराम से आकर के अपने छोटे जो दोस्त हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको भी क्लासेस के तौर पे आप लोग आसानी से समझा सकते हो, वहां पर कोई समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक हाल फिलहाल प्ले स्टोर पर जाकर के, प्ले स्टोर पर जाने के पश्चात जो ऐप जो अपना है आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है ना, तो पहला काम तो ये है, अभी मत जाना, अभी तो पहले क्लास चेक कर लेना पूरी तरह से। क्लास लेने के बाद में जब क्लास कंप्लीट हो जाती है उसके पश्चात आप लोग प्ले स्टोर पे जाना और प्ले स्टोर पर जाकर के आप लोगों को लिखना है आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस, है ना। तो आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस जब लिखोगे तो प्ले स्टोर पर अपना लोगो लगा हुआ,
है ना, नो डाउट ऐसा लोगो लगा हुआ, इस प्रकार का लोगो लगा हुआ अपना एक चैनल आ जाएगा। उस चैनल को आप लोग इंस्टॉल कर लेना, उस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेना। और जब उस ऐप को इंस्टॉल कर लोगे तो उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में उसको आप ओपन करना बेटा जी, है ना। तो ओपन करने के बाद में कुछ चीजें जो है वो आप लोग बताते रहना। तो जब ओपन करोगे तो इस टाइप का आपका पेज ओपन हो जाएगा हमारा, इस टाइप का पेज ओपन होगा जिसमें क्लास 8th होगी हमारी स्टार्ट। अभी हमने क्लास 8th स्टार्ट की है, 9th क्लास स्टार्ट की है। तो ये क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है और नो डाउट 11th और 12th की क्लास तो अपने चल ही रही है, कोई समस्या नहीं आएगी। यूट्यूब पर आपके दो चैनल मिलेंगे, एक तो आरबीसी जो अपना चल ही रहा है 11th और 12th क्लास के लिए, और ये जो छोटी क्लासेस हैं 8th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, उसके लिए आरबीसी जूनियर क्लासेस के नाम से ऐप चलेगा हब हमारा। लेकिन उसके लिए अलग से ऐप नहीं है, ऐप एक ही है अपनी, वो एक ही ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी। उसी एक ही ऐप को आपने जो है वो डाउनलोड करना है। किस नाम से वो ऐप मिलेगी बेटा जी? वो ऐप आप लोगों की आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस है या नहीं? इस नाम से आप लोगों को ऐप मिलेगी और लोगो लगा हुआ आप लोगों को पता ही है, लोगो लगा हुआ आप लोग डाउनलोड कर लेना। जिन्होंने डाउनलोड किया है तो काफी अच्छी बात है बेटा जी, है ना। जिन्होंने डाउनलोड करने के बाद में कुछ और चीजें नहीं बत की उन्होंने, तो उनसे मैं जरूर गुजारिश करूंगा। तो देखो ऐसा फॉर्मेट मिलेगा आपको, और इस फॉर्मेट के अंदर आप लोग देखोगे कि जिस भी क्लास के अगर आप लोग हो, 12th क्लास के हो या 11th क्लास के हो, तो 11th क्लास पे क्लिक करना आप। तो 11th क्लास पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को अपने अपने सब्जेक्ट मिल जाएंगे, है ना। साइंस वालों के लिए मिल जाएगा, आर्ट्स वालों का मिल जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट मिल जाएंगे, और उन सब्जेक्ट्स के अंदर आप लोगों को, जैसे मान लीजिएगा, दिखा नहीं सकता मैं इसमें, तो उसमें आप लोगों को जो चीजें मिलेंगी उस चीजों को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वहां पे दो ऑप्शन लिखे हुए मिलेंगे आपको। एक तरफ लिखा हुआ मिलेगा वीडियोस, और एक तरफ लिखा हुआ मिलेगा बेटा जी नोट्स, है ना। तो अगर आप लोगों ने नोट्स डाउनलोड करने हैं तो नोट्स डाउनलोड तो हो नहीं पाएंगे, तो नोट्स चेक कर लेना, नोट्स दबा करके, तो वहां पे आप लोगों के नोट्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। और उससे रिलेटेड जो वीडियो जो आप लोगों ने देखनी है तो वो वीडियो वाला ऑप्शन अगर आप लोग प्रेस करोगे तो वीडियो जो आप लोगों की चलने लग जाएगी, है या नहीं है? अच्छा, इसके अंदर जो भी चीजें हैं जिनको अभी तक आप लोगों को पता नहीं है कि किस प्रकार से इस ऐप का हमें इस्तेमाल करना है, तो जब आप लोग नीचे की तरफ देखोगे बेटा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम पेपर। एग्जाम पेपर का मतलब है जब भी आप लोगों का लिए कुछ एग्जाम आप लोगों को अनाउंस किया जाएगा, है ना, तो उसका लिए पेपर यहां से आप लोगों को मिल जाएगा कि एग्जाम जब भी स्टार्ट होगा, लाइव एग्जाम, या जब आप लोगों को प्रैक्टिकली तौर पे अगर मैं बताना चाहूं तो आपको कहूंगा कि भाई कल इस दिन से इस टाइम पर एग्जाम होगा हमारा स्टार्ट, तो राइट उसी टाइम पर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा अपना यहाँ, और उसके लिए कुछ लिमिट टाइम रहेगा, उस लिमिट टाइम तक आप लोग उस एग्जाम को दे सकते हो बेटा जी। और उसके साथ में लाइव क्लासेज आप लोग प्रेस करोगे तो लाइव क्लासेज आप लोगों को मिल जाएगी, जैसे अपने लाइव क्लासेज अब संडे को आने वाली है। और इसी के साथ में पास में लगा हुआ है एक्साइटमेंट, जो भी चीजें आप लोगों को एक्साइटमेंट दी जाएगी, जो क्वेश्चंस पेपर दिए जाएंगे, है या नहीं है। लाइव पेपर तो इधर चलेगा हमारा, जो 2 घंटे का 3 घंटे का जो एग्जाम पेपर होगा वो इधर चलेगा अपना ना। और असाइनमेंट जो आप लोगों को मान लीजिएगा, जो क्वेश्चंस आप लोगों को मैं दे रहा हूं कि इस क्वेश्चंस को आप लोगों ने करने होंगे घर पे, एचडब्ल्यू जिसको अपने कहा जाता है, तो वो असाइनमेंट यहां मिलेगा। और नो डाउट किसी को डाउट्स वगैरह है तो बेटा जी वो डाउट्स में जाना, और डाउट्स के अंदर जो भी चीजें होंगी वो डाउट्स में आप लोग जानने के पश्चात आप लोग पूछ सकते हो कि ये डाउट्स है, ये समस्याएं हैं हम लोगों को, है ना। तो इतनी बातें आप लोग आराम से तसल्ली के साथ में हुबहू आराम से कर सकते हैं। और छोटी सी एक गुजारिश और करूंगा बेटा जी कि जिन्होंने इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया हो, है ना, तो प्ले स्टोर पर जाने के बाद में ज्यादा अपने पैसे खर्च नहीं होंगे, है ना। पैसे तो आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं मांगा जा रहा है, तो ये काम जरूर करना, दावे के साथ मेरे को जरूर बताना क्या काम करना है। कि प्ले स्टोर पे जब आप लोग ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पे रेटिंग दी जाती है ना, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो नो डाउट आप हमारे प्यारे प्यारे साथी हो, रसगुल्ले हो, आप लोगों के लिए हम इतना कर रहे हैं। आपसे बस एक छोटी सी चीज मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं कि आप लोग जो भी रैंकिंग आप लोगों को देनी है, 4 स्टार दो, 3 स्टार दो, 5 स्टार दो। तो गुजारिश है आप लोगों को ना, तो आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो वो
रैंकिंग आप लोग जरूर देना, जो भी रैंकिंग आप लोग देना चाहोगे, तो हम लोगों को भी खुशी होगी कि आप लोगों ने जो भी रैंकिंग दी है उसके लिए हम लोग जरूर आप लोगों के लिए आभारी रहेंगे। और इतनी सी बात आप लोगों को बतानी थी, ये अनाउंस आप लोगों ने को करना था, तो जरूर ये जो प्ले स्टोर से जाकर के ये डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद में जो रैंकिंग वगैरह आप लोगों ने देनी है, मैं तो ये चाहूंगा कि आप लोग 4 स्टार या 5 स्टार या 5 स्टार ही रैंकिंग दो आप लोग, क्योंकि इतनी मेहनत हम लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और नो डाउट आप लोगों की छोटी सी चीज मांग रहे हैं, और उस प्रेस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना। तो जितने भी मेरे साथी हैं उनसे गुजारिश है कि जरूर आप लोगों ये रैंकिंग देना। और मेरी जो वीडियो चल रही है अपनी 11th क्लास वाले जो ले रहे हैं बेटा जी, उनसे भी छोटी सी बात कह रहा हूं कि भी छोटा सी आप लोग यार लाइक कर दिया करो, आप जितने भी बच्चे देखते हैं, है ना। मेरा भी थोड़ा मन जो है वो थोड़ा सा खुश हो जाएगा कि हाँ जिन बच्चों ने देखा है वो लाइक करके गए हैं। अब देखने वाले चले जाते हैं, देखने के बाद लाइक भी नहीं करते। अरे यार लाइक करने में कुछ आप लोगों का पेट्रोल नहीं चलता, वैसे ही पेट्रोल अब थोड़ा सस्ता हो चुका है ना। तो थोड़ा लाइक कर दिया करो ताकि हम लोग भी खुश हो जाए। चलिए खैर छोड़िए इन बातों को, वापस आइएगा। अगर सर हम लोगों को अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक करेंगे। जरूर बेटा जी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कीजिएगा। लेकिन अंत में जाते जाते आप लोगों को नहीं, बल्कि अभी शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि संडे को आना बिल्कुल मत भूलना। जितने भी आपके साथी हैं जरूर संडे को आना, है या नहीं है, पक्का आना, ताकि अपने साथ में जो भी क्वेश्चंस डाउट होंगे वो डाउट्स अपने क्लियर करेंगे। आप लोगों के साथ में रूबरू आप लोगों से ऑनलाइन क्लासेस के तौर पे आपसे बातचीत करने का मुझे भी मौका मिलेगा, मुझे भी अवसर मिलेगा, है ना। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, ज्यादा हम लोग समय व्यतीत ना करते हुए हम लोग प्रारंभ करेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में वेस्पर थ्योरी पढ़ ली थी, एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, और संकरण के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, है या नहीं है। अब संकरण के आगे हम लोग बात करते हैं sp और sp2 sp3 के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोगों की क्लास वापस आ रही है, जहां तक हम लोगों ने क्लास को पिछली क्लास को ड्रॉप किया था, छोड़ा था, वापस शुरुआत करेंगे आज की क्लास को। याद कीजिए पिछली क्लास जो हम लोगों ने कल नहीं परसों ली थी, तो परसों की क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था कि बेटा जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करके आना है आपको। बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप लोग वीपीटी थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो आइए वीपीटी थ्योरी को शुरू करने से पहले मैं जल्दी से फटाक से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देता हूं, ठीक है जी। आ जाओ करें शुरुआत, तो आ जाओ। पहले मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता हूं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसे चैप्टर नंबर 2 में दोबारा पढ़ेंगे अपने, लेकिन यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काम नहीं आएगा, इसलिए पूरा डिस्कस नहीं करेंगे अपने, तो थोड़ी सी चीजें ही आपको मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरा जाता है। अच्छा पहले तो बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है बेटा जी इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम, भरने का क्रम। कैसे भरोगे, अभी मैं वीबीटी शुरू नहीं कर रहा, वीबीटी से पहले कुछ बातें हैं हमारी, वो हम लोगों ने पहले पढ़नी है आफ्टर द वी स्टार्ट वीबीटी। इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम हमको क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों को फील करने का ऑर्डर। अब इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, ध्यान रखना, ऊर्जा लेवल के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, बढ़ते क्रम में ऊर्जा के बढ़ते क्रम में फिलअप करते हैं हम, किनको, इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा अब कैसे, अभी कैसे तो नहीं, बस आप लोग ये ध्यान रखना बेटा जी क्या, कि S कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, P कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन भरोगे, D कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे, और F कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन भरोगे। ये खोपड़ी में बात बिठा लो। S में कितने, 2। S के लिए बेटा जी 1 डब्बा बनता है, P के लिए 3 डब्बे बनते हैं, 3 डब्बे, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा। D के लिए मेरे प्यारे साथियों ये 4 बॉक्स नहीं 5 बॉक्स बनते हैं, और F के लिए मेरे रसगुल्ले, S के लिए हमारे 7 बॉक्स बनेंगे। कितने बॉक्स बनेंगे, 7 बॉक्स, और हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे यहां आ गया 1, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे,
पी में पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे भरोगे, ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, ध्यान रख लेना। चौथा फिर यहां पे आएगा, पांचवा यहां आएगा, छठा यहां आएगा। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा देखो, इधर देखो। डी में भर रहे तो पहले इलेक्ट्रॉन ऐसा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, खोपड़ी में बात बिठा लो, छठा यहां, सातवां यहां, आठवां यहां, नौवां यहां, दसवां यहां। एक एक भरते हैं पहले सब में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 और एट लास्ट 14। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से फिलअप करेंगे हम। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। देखो 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। अच्छा, भरे कैसे जाते हैं? खोपड़ी में बस ये छोटी सी लाइन, बस इतनी, अभी तो हाल फिलहाल इतनी बातें याद रख लो बस, ये वाली जो मैं लिखने जा रहा हूं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे बेटा 1s में। किसमें? 1s। अब कैसे भरोगे, क्यों भरोगे, किस प्रकार से भरोगे, ये तमाम बातें आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में बताएंगे या फिर तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। फिर इलेक्ट्रॉन भरोगे 2s में। किसमें? 2s में। फिर इलेक्ट्रॉन भरोगे 2p में। किसमें भरोगे? 2p में। 2p में भरोगे। 2p के बाद में इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा जी 3s में। किसमें आएगा? 3s में। 3s के बाद में इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा जी 3p में। किसमें? 3p में। बात आ गई समझ में? बस ये इतनी चीजें याद रखनी, बस ज्यादा नहीं याद रखनी अपने को। पहले 1s, फिर 2s, आगे बंद करो, 1s 2s 2p, फिर 3s 3p, 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p, ओनली फॉर 1s 2s 2p 3s 3p। ये ऑर्डर ध्यान रखना। बस इतनी चीजें आप लोगों को मैंने एक्स्ट्रा बतानी थी। अब आ जाओ वापस शुरुआत करते हैं हम लोग वीबीटी को, कि वीबीटी हमारी थ्योरी क्या कहती है। तो आओ मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करनी है वीबीटी। वीबीटी का पूरा नाम क्या है बेटा जी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजकता बंध सिद्धांत, या संयोजकता बंध सिद्धांत। सिद्धांत सिद्धांत क्लियर है बात? आ जाओ, क्या होता है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, किसे कहते हैं? कुछ बातें हैं जो हमने पहले डिस्कस करनी है, फिर एक एक बातों को लेकर के हम अपने आगे डिस्कस करेंगे। आ जाओ, जो वेस्पर थ्योरी है बेटा जी, है ना, वो वेस्पर थ्योरी की अगर अपने बात करें तो एक साइंटिस्ट था हिटलर, है ना, और एक लंदन साइंटिस्ट था जिन्होंने इस थ्योरी को डिस्कवर किया। तो बेटा जी सबसे पहली बात अगर लिखना चाहो तो लिखोगे वीबीटी सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया? वीबीटी सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो बेटा जी हिटलर व लंदन नामक वैज्ञानिकों ने किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वीबीटी थ्योरी वाज डिस्कवर्ड बाय हिटलर एंड लंदन, वैज्ञानिकों ने किया। क्लियर है बात? किसने किया? साइंटिस्ट था एक हिटलर और उसका भाईला लंदन, है ना, इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को डिस्कवर किया गया था। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस सिद्धांत से तुम कर क्या सकते हो? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार, ये जो ऐसे लिखा हुआ इसका मतलब अकॉर्डिंग, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग यौगिक का संकरण कोमा रंग कोमा चुंबकीय गुण
चुंबकीय गुण तथा ज्यामिति की व्याख्या की जा सकती है। क्या क्या बता सकते हो? 3-4 चीजें बता सकते हो। क्या क्या बता रहे थे? संकरण बता सकते हैं, कलर बता सकते हैं। वी ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आई एम सो सॉरी, नॉट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, केवल कंपाउंड। कंपाउंड बोले तो इसके अनुसार कोई भी कंपाउंड है, यौगिक है, उसमें अपने ये 3-4 चीजें अपने इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैंने कहा था ये थ्योरी, वेस्पर थ्योरी इन बातों को एक्सप्लेन नहीं करती। उन्हीं वेस्पर थ्योरी की कमियों को दूर करने के लिए हम लोग ये थ्योरी पढ़ रहे हैं आज। अब ये थ्योरी क्या कहती है, किसके बारे में हम लोगों को बता रही है, तो ये तमाम बातें आज हमारी रहेंगी मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखे हैं, तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे अपने? अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? इस सिद्धांतानुसार क्या कर सकते हो आप? इस सिद्धांतानुसार, अच्छा यूज बता रहा हूं कैसे यूज करना है। इस सिद्धांतानुसार यौगिक जो कंपाउंड है ना, यौगिक के स्थायित्व को बताया जाता है कि वो कंपाउंड स्थायी होगा कि नहीं होगा। ये भी आप इस थ्योरी के अनुसार बता सकते हो। तो इंग्लिश वाला तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? दिस थ्योरी वाज डिस्कवर्ड बाय हिटलर एंड लंदन साइंटिस्ट। एंड सेकंड बात लिख सकते हो, बाय दिस थ्योरी वी एक्सप्लेन अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, वी आल्सो एक्सप्लेन अबाउट द कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड आल्सो ज्योमेट्री। And third is point is that by this theory we explain about the stability of the compound. इस कंपाउंड यौगिक का स्थायित्व भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अनुसार बता सकते हो। ये कॉमन बात थी हमारी वीबीटी के बारे में, है ना। अब वीबीटी को शुरू करते हैं कि वीबीटी का बेटा जी उपयोग कैसे किया जाता है। तो उपयोग देखो बेटा जी, वीबीटी सिद्धांत कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका ध्यान दीजिए। इनको स्टार लगा करके लिखना हमें। According to VBT, first of all, we write the electronic configuration, कर्सर राइट में जाते हैं अपने आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंटर एटम। सबसे पहला काम क्या होगा कि जो सेंटर एटम है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो आप। क्या काम है सबसे पहला? हाँ, सबसे पहला काम है सर्वप्रथम केंद्रीय, केंद्रीय का मतलब है जो सेंटर है, केंद्रीय परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंटर एटम। पहला काम ये हो गया आपका, ओके। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम क्या है? हाँ, दूसरा काम क्या है? आफ्टर दैट वी ऑल्सो write the excited electronic configuration, which means तत्पश्चात उत्तेजित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
लिखते हैं। उत्तेजित का मतलब क्या होगा, पढ़ेंगे भी अपने, एक्साइटेड हो जाएगा। कोई आ जाएगा तो वो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाएगा। अब खुश होने के पश्चात वो ज्यादा खुश होने के एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड कि कोई आ गया। अब क्या आएगा, कौन आएगा, कैसे एक्साइटेड होगा, और कैसे एक्साइटेड होने के बाद में क्या कुछ कर लेगा ये ना, वो तमाम बातें अपने देखेंगे। चिंता मत कीजिए, एक एक को पहले आप लोग समझते रहो। पहला काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। दूसरा काम क्या है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, है ना। तीसरा काम क्या है, तीसरा काम क्या है बेटा जी, डायग्राम बनाना। डायग्राम बना लेना फिर आप लोग। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ऑर्बिटल। कक्षकों का चित्र बनाते हैं। किसका बेटा जी, कक्षकों का चित्र बनाते हैं, कक्षकों का चित्र बनाते हैं। खोपड़ी में ये बात बिठा लेना कि कक्षकों का चित्र बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बेटा, हाँ ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे एस का डायग्राम, फिर बनाओगे पी का, और फिर बनाओगे मेरे प्यारे साथियों डी का। ये दिमाग में हमेशा फीड कर लो। First of all, we draw the diagram of s orbital, after that p orbital, and at last we draw the diagram of the d orbital. फिर d बनाएंगे अपने, बस इतना ही बनाने। अपने f की अपने को आवश्यकता नहीं है। ये तीन बातें जिसको पता होगी ना, मैं कहता हूं बस वो वेबिटी फट चक देगा। अब कैसे, दोबारा वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। सबसे पहला काम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे ऑफ द सेंटर एटम, सेंटर वाले एटम का लिखेंगे, सेंटर वाले एटम का। जैसे मैंने आपको ये दे दिया BeCl2, या मैंने दे दिया BH3, ये दे दिया BH2, ये दे दिया सॉरी BeH2। बताओ इसमें सेंटर कौन में आएगा, सेंटर कौन आएगा इसमें? अरे इसमें सेंटर आएगा Be, बीच में आएगा, इधर भी Cl आएगा, उधर भी Cl आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ ठीक है, ऐसे B यहां पे आएगा, इथे भी H, उथे भी H और उथे भी H, बीच में कौन आ रहा है, बोरॉन आ रहा है। तो सेंटर एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है हमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द सेंटर एटम, केंद्रीय परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। एंड आफ्टर दैट नंबर सेकंड, अच्छा सेकंड वाले को अगर तुम लोग बताना चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो पहला पॉइंट ये बनाना, दूसरा पॉइंट ये बनाना, तीसरा पॉइंट बना लेना, ये तीसरा ये लिख लेना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद डायग्राम बनाना, ये डायग्राम बना लोगे, डायग्राम। और डायग्राम बनाने के बाद में फिर तुम लोग लिखोगे बेटा जी उत्तेजित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर उत्तेजित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिसको ये तीन बातें याद होगी ना, आराम से चक देगा वो वीबीटी थ्योरी को। आओ अब एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे लिख लो जल्दी से फटाक से, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने चलते हैं अपने। आ जाओ बेटा जी, आ जाओ जल्दी से, एक दो एग्जांपल करवाऊंगा, फिर तुमको दूंगा मैं एक दो एग्जांपल करने के लिए। करें शुरुआत, आ जाओ फिर। एग्जांपल, पहला एग्जांपल दे दिया, ये लो BeH2। फटाक से इसमें तुमको फाइंड करना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी संकरण कैसा है, कैसा इसका संकरण है। संकरण के बारे में बताना है हम लोगों को, इसके बारे में। आ जाओ। तो पहले तो देखो गौर से, जब इसको गौर से देखोगे तो मुझे लगता है बेटा जी BE बीच में आएगा, बिल्कुल आएगा। H इधर आएगा बगल में, इधर भी H आएगा बगल में, बिल्कुल आएगा। तुम्हें पता है BE के पास में बेटा जी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास एक एक होता है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, BE अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा एक इलेक्ट्रॉन, ये भी देगा एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और BE ने बेटा जी इसके साथ भी सिंगल। अब इसका डायग्राम बनाए, इसकी स्ट्रक्चर बनाए, तो हमें लगता है स्ट्रक्चर इसकी कुछ ऐसे बनेगी, लीनियर स्ट्रक्चर 180 डिग्री एंगल। याद आया कुछ? सॉरी BE है, ये है या नहीं है? बिल्कुल। कैलोन पर बचा नहीं बचा? आज हम लोगों को पता करना है कि इसका विन्यास, सॉरी संकरण कैसा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, संकरण कौन सा है इसका, आज हम लोगों को यह पता करना है। तो आ जाओ शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बेटा जी, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, BE कितने नंबर पे आता है?
तुमको पता होना चाहिए नंबर कितने नंबर पे आता है। ये 4 नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो जितने नंबर पे आएगा उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। वापिस आओ। और मैं भी तुम लोगों को बता के आया हूं, किधर, ये रहा, कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन भरना कहां से शुरू करना है? 1s से। 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p। खोपड़ी में ये बात बिठा लो। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे रसगुल्लो, हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, कि बेरिलियम के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे 1s में, 1s के बाद में 2s में। भरोगे कि नहीं भरोगे? बिल्कुल भरेंगे। और तुम्हें पता है s में 2 आते हैं, ये लो 2 आ गए, भर गया। फिर 4 बचे हुए हैं, 2 बच गए, फिर 2s में भी 2 आ गए, ये लो, फिर भर दिया, चक दिया फटे हमने। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाओ। बेरिलियम जो आता है 4 नंबर पे, इसकी बाहरी कक्षा को देखो। बाहरी कक्षा, आउटर सेल कौन सी है? बाहर वाली कक्षा कौन सी? बाहर वाली कक्षा ये 2s। अंदर वाली नहीं, बाहर वाली। बाहर वाली कक्षाओं की बात करनी है अपने को, क्योंकि हम लोगों को पता है कि बेटा जी बेरिलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने? दूसरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये कक्षा स्टेबल है, इसको छोड़ दो, दूसरी कक्षा को ढूंढो। दूसरी कक्षा, ये पड़ी दूसरी कक्षा। तो पहली कक्षा छोड़ ही दो, पहली कक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। आगे बात समझ में आ जाओ। अच्छा, तो यहां पे अपने डायग्राम बनाएंगे। पहले डायग्राम बनाओगे एस का, फिर डायग्राम बनाते हैं बेटा जी पी का। तुम्हें पता होगा पी का बनाएंगे, फिर आवश्यकता पड़ेगी तो डी का बनाएंगे। और तुमको मैं भी बता के आया हूं कि पहली कक्षा से तो कोई लेना देना है ही नहीं, इसको तो भूल ही जाओ। 1s को तो भूल ही जाओ। इसका लेना देना है, इसका लेना देना है, तो हमें 2s का बनाना है। तो ये जो s है ये 2s है, ये वाला sp जो है ये 2p है। आगे अपने को बनाने की आवश्यकता नहीं है। बात आई नहीं समझ में? नहीं आएगी चलो कोई बात नहीं, मैं आगे और समझाऊंगा आपको। 2-3 एग्जांपल पढ़ेंगे। 2s में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s में, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो ये 1 और 2। p में है क्या? p में 1 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, p खाली पड़ा है, खाली पड़ा है, कोई बात नहीं। अब जब तुम देख रहे हो कि Be के पास में कौन आ रहा है? 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं। देखो 2 हाइड्रोजन। मैंने कहा तो कोई ना कोई आ गया, और जैसे ही कोई आया ये उछलने लग गया, एक्साइटेड हो गया ये कि हाइड्रोजन आ चुका है मेरे पास, खुश हो गया है कि नहीं? बस जैसे ही हाइड्रोजन इसके पास आएगा, एक्साइटेड हो गया बेरिलियम, खुशी का मारा है ना, इसके पांव नहीं लग रहे, उछलने लग गया ये। और जब उछलने लग गया तो इलेक्ट्रॉन भी उछलने लग गए। ये लो, इलेक्ट्रॉन भी उछलने लग गए, ये लो, ये लीजिए। जब ये एक्साइटेड हो गया कुछ ज्यादा ही, तो बेटे जहां पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाएगा, आगे चला जाएगा, आगे चला गया आगे। तो इसमें बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 आगे चला गया, पी में चला गया, ये पी में चला गया। मैंने कहा था एक्साइटेड हो जाएगा। हाँ, ये है 2s, ये है 2p। जब कोई आया तो आने के बाद में कुछ एक्साइटेड हो गया ये, और एक्साइटेड हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन भगा दिया उसने आगे, ये लो आगे चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? अब क्या है? अब तुम्हें पता है, मैं ऊपर डायग्राम बना के आया हूं। देखो बेरिलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने दिया, एक हाइड्रोजन ने दिया। बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया? एक बेरिलियम ने दिया, एक हाइड्रोजन ने दिया। देखो बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया? वो यहां पे देगा, देखो ऐसे देगा, ऐसा। अब एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहां, ये लो दे दिया यहां 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन, देखो ये दूसरा हाइड्रोजन, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा बेरिलियम को। ये लो दूसरे हाइड्रोजन ने भी इलेक्ट्रॉन दे दिया बेरिलियम को, ये लो, ये लो, आंखें फाड़ के देखो, ये लो। है? मुझे बताओ हाइड्रोजन कहां 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 आ रहा है? हाइड्रोजन यहां से शुरू हुआ, यहां, यहां और बस यहां तक आ रहा है। इन 2 कक्षकों में आ रहा है हाइड्रोजन, इन 2 कक्षकों में, बस इन 2 कक्षकों का मतलब एक s कक्षक में आ रहा है और p में, तीनों में आ रहा है क्या? अरे p तीनों में नहीं आ रहा, 1 में आ रहा है यार।
इसलिए मेरे रसगुल्ले इसका अगर संकरण निकालें तो एक S में आ रहा है और एक T में आ रहा है, इसका मतलब इसका संकरण क्या होगा, sp संकरण होगा। हाँ, चिंता मत कीजिए, अभी तो ये पहला एग्जांपल है, कई सारे एग्जांपल्स पढ़ने हैं हमको, तो कंफ्यूजन हम लोगों ने नहीं करनी, तसल्ली से समझेंगे, बड़े तरीके से समझेंगे, कोई डाउट अपने को भागना नहीं है, भागना नहीं है आगे। आओ आगे चलते हैं, अपने एक एग्जांपल और लेते हैं, एक या दो तीन एग्जांपल लेंगे अपने। चलो देखो अपने आगे लेते हैं अपने, अब BH3 का एग्जांपल देखो, BH3 का देख लो। आ जाओ। तुम्हें पता है बोरॉन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। हाइड्रोजन आ रहे कितने आ रहे हैं, हाइड्रोजन आ रहे बेटा जी 3, ये लो। हाइड्रोजन के पास एक होता है, तुम्हें पता है, ये लो, ये एक देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, एक वो देगा, एक ये देगा, एक ये देगा। इसका मतलब ये है कि सबके साथ में ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ऐसे बिल्कुल बनाएगा। ये हमने स्ट्रक्चर पहले भी पढ़ी हुई है। आ जाओ, हमें तो VBT चलनी है, करें शुरुआत। तो VBT के अनुसार सबसे पहले क्या करो, B जो आता है कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, 5 नंबर पे आता है, बिल्कुल आता है 5 नंबर पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो पहले। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम्हें पता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आता है 1s में, फिर आता है 2s में, फिर आता है 2p में, फिर आता है 3s में, फिर आता है 3p में। ये अपने को ऑर्डर याद रखने, बस 4-5 तक याद होने चाहिए। 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे चलता रहे कंटिन्यू। अच्छा, s में कितने आते हैं, 2, s में कितने आते हैं, 2, p में कितने आते हैं, 6। लेकिन बेचारे के पास में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 भर चुके हो, कितना बच गया, केवल 1 बच गया। चलो एक ये लो, ये बना दिया एक। हाँ, अच्छा, तुम लोग को ये बात पता है कि भैया बोरॉन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरी कक्षा में कितने आएंगे, दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो पहली कक्षा का तो कोई लेना देना नहीं है ना, पहली कक्षा को छोड़ दो, बस अपने को लेना देना किससे है, दूसरी कक्षा से है। तो अब हम लोग केवल दूसरी कक्षा के ही डायग्राम बनाएंगे। ये लो, बोरॉन जो 5 नंबर पे आता है, तो दूसरी कक्षा के डायग्राम बनाओ, इसको छोड़ ही दो। ये पड़ा हमारा 2s और ये पड़ा हमारा प्यारा 2p। बताओ s में कितने, 1 2, p में कितना है, 1, ये लो ऐसे। अब गौर से जब तुम लोग देख रहे हो तो तुम देखने पर तुम्हें पता चल रहा है कि मेरे प्यारे रसगुल्ले B के पास में कौन आ रहा है, B के पास में आ रहे हाइड्रोजन कितने, 3। एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित हो गया कि भाई ना आ गया, हाइड्रोजन आ गया, बिछड़ो है ना, जो बिछड़ा हुआ था वो आ गया इसका हाइड्रोजन। अब जब हाइड्रोजन आ गया अब क्या होगा, मैंने कहा था एक्साइटेड हो गया, ले लो, ये लीजिए, दिस इज द 2s 2p, स्मॉल लेटर में लिखते हैं सारे। एक्साइटेड हो गया यार, कौन, ये बोरॉन, क्यों, हाइड्रोजन आने की वजह से। एंड आफ्टर द एक्साइटेड द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर 2s टू द 2p। देखो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पड़े इलेक्ट्रॉन, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन पड़े, एक यहां पे पड़ा है। जैसे उत्तेजित हो गया, उत्तेजित तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन हटा करके आगे भेज देगा, आगे भेज देगा, तो यहां बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। ये वाला एक ऑलरेडी था, एक और आगे भेज दिया, ये लो एक और आगे भेज दिया, ये लो ऐसे हो गया। हाँ, नहरे नहरे कर देगा, सबको अलग 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 हो जाओ, अकेले अकेले हो जाओ, सिंगल सिंगल हो जाओ, ये लो सारे हो गए सिंगल सिंगल। और अब तुम देख रहे हो मेरे प्यारे साथियों, मेरे रसगुल्ले, मेरे प्यारे लाडू, कितने आ रहे हैं हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, देखो यार 3 हाइड्रोजन। और तुम्हें पता है एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, बोरॉन 1 देगा। ये देखो एक हाइड्रोजन आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये लो दे दिया, एक और आएगा, इसने दे दिया, ये लो इसके साथ, एक और आएगा, एक और दे दिया इसके साथ। फटाक से मुझे बताओ, हाइड्रोजन यहां 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 और यहां आए कि नहीं आए, बताओ कहां 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 आए। एक s में आया, एक s में आया, p में कितने आए, 1 और 2, p में 2 आए। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों, इसका जो संकरण होगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2 sp2 होगा कि नहीं होगा। हाँ बिल्कुल आसान है यार, बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई करने वाली चीज ही नहीं है, बताने वाली आवश्यकता ही नहीं। आ जाओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।
हाँ जी। आगे चलते हैं, आगे क्या डिस्कस करेंगे अपने। एक एग्जांपल और ले लो, ये लो CH4 का एग्जांपल लेते हैं। ये लो CH4 का, बढ़िया है, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब छोटा सा एक एग्जांपल और ले रहा हूं आपके सामने, CH4। आओ इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले तुमने स्ट्रक्चर बनाई हुई है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने बेटा जी? हाइड्रोजन 4 है, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन के पास में 1 1 1 1, सारे के सारे दे दो। हाइड्रोजन दे देगा इलेक्ट्रॉन, ये भी दे देगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सारे सारे दे देंगे। ये लीजिए, ये सभी ने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और सभी ने क्या क्या बना लिया? सिंगल बॉन्ड बना लिया। इसके साथ भी सिंगल, इसके साथ भी सिंगल, इसके साथ भी सिंगल, सबके साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिए। और मुझे बताओ सेंटर एटम कौन है? लो सेंटर एटम हमारा कार्बन भैया। कार्बन एटम कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। तो तुम्हें पहला पता है, पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में। s में कितने जाते हैं मेरे प्यारे साथियों? 2। s में कितने जाते हैं? 2। कितने हैं? 6। कितने भर दिए? 4। कितने बच गए? 2। ये लो 2। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तुम्हें पता है कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, कक्षा भर गई। दूसरी कक्षा में कितने? अरे दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। क्या दूसरी कक्षा भरी है क्या? नहीं। तो पहली कक्षा से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है? लेना देना हमें दूसरी कक्षा से है। तो पहली कक्षा को भूल जाओ। हाँ, पहली कक्षा को भूल जाओ। तो ये लो, अब हमें केवल दूसरी कक्षा चाहिए, और दूसरी कक्षा में केवल डायग्राम बनाने हैं अपने को। ये लो दूसरी कक्षा का 2s, दूसरी कक्षा का 2p, ये लो 2p। एलो काचो प्रॉब्लम, कछुना प्रॉब्लम। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। 2 इलेक्ट्रॉन, ये लो 1, ये ला 2। p में कितने हैं? 2, ये ला 1, ये ला 2। एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं ऐसे ऐसे। ऐसे नहीं कि चिपका दो इसके साथ। मैंने कहा था एक एक, मैंने बनाना सिखाया था अभी आपको। कंफ्यूज मत हो जाना यार, पहले थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ है, प्रॉब्लम आ जाएगी। कार्बन के पास में कौन आ रहा है? हाइड्रोजन आ रहे हैं। कितने हाइड्रोजन आगे? 4। देखो 4। मैंने कहा था आगे कोई ना कोई क्या हो जाएगा? उछलने लग जाएगा, नाचने लग गया, एक्साइटेड हो गया कुछ ज्यादा, ये है कि नहीं है? तो जैसे ही एक्साइटेड हो गया, क्या करेगा मेरे प्यारे साथियों? इलेक्ट्रॉन भगा देगा यहां से। ये लो, चला जा। ये हमारा 2s, आई एम सॉरी 2p, दिस इज द 2s। इसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा था, ये पड़ा है, इसका भी इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये पड़ा है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन आया, एक इलेक्ट्रॉन को भगा देगा, चला जा आगे। ये लो खटाक चला गया, ये आगे चला गया। ये दो यहां आ गया, देखो यहां आ गया। सब न्यारे न्यारे हो गए, अकेले अकेले, सिंगल सिंगल हो गए। देखो सारे के सारे। अब क्या होगा? वही होगा जो हम लोग पहले करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं? कितने हाइड्रोजन आ रहे? 4। एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इथे। देखो वो दे रहे थे नहीं दे रहे थे, एक एक सारे के सारे। और दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा, वो आ जाएगा इथे, वो भी इलेक्ट्रॉन दे देगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, एंड ऑल्सो डोनेट द इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग, आई एम सॉरी, शेयर द इलेक्ट्रॉन, एंड ऑल्सो नंबर 4th हाइड्रोजन शेयर द इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग दिस टाइप। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट द टोटल नंबर ऑफ द हाइड्रोजन इज 4। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 आ गए। और कौन से कक्षकों का उपयोग कर रहे हैं? S का 1 उपयोग कर रहे हैं। P के कितने? P के 3 उपयोग कर रहे हैं। तो फटाक से इसका हम लोगों ने संकरण निकाल लिया। और वो भी संकरण कौन सा निकाल लिया मेरे प्यारे लाडू? sp3 संकरण निकाल लिया। मजे आ रहे कि नहीं आ रहे? आसान है। अब आपको आसान लग रहे होंगे, अब बड़े लग रहे होंगे अब आपको। लो एक एग्जांपल और देता हूं आपको मैं, ये लीजिए। अब आप लोगों की बारी है ना? हाँ ये लो BeCl2, फटाक से निकाल दो। फिर अपने बड़े बड़े एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे। फटाक से निकाल दो इसको बेटा जी। BeCl2 को करके बताओ जल्दी से। हाँ अच्छा, तुमको मैं बता देता हूं। बेरिलियम होता है, बेरिलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन? इधर Cl होता है, Cl के पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। इस Cl के पास में भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, एक ये दे देगा, क्या बना लेगा? सिंगल बॉन्ड। ये लो ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, एक ये दे देगा, क्या बना लेगा? सिंगल बॉन्ड। ये लो। अब मुझे बताओ सेंटर में कौन है? लिख के बताओ जल्दी से, फटाक से बताओ।
इसका संकरण कैसा आएगा? जल्दी से बता दो बेटा जी, संकरण कैसा आएगा? चैप्टर नंबर 8 हमारा संडे को आने वाला है, जरूर जरूर अच्छी तरह से याद करके आ जाना। हाँ, कुछ भी पूछ सकता हूं, लेकिन पूछूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है ना, कोई समस्या नहीं आएगी। तो जरूर आप लोग आना बेटा जी, है ना। हाँ, आओ करके देखते हैं। बेरिलियम कितने नंबर पे आता है बेटा जी? 4 नंबर पे। बोरोन नहीं है, ये बेरिलियम है हमारा। बेरिलियम आता है 4 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s 2s 2p। s में कितने आते हैं? 2। s में कितने आते हैं? 2। तो p बनाने की अभी तक आवश्यकता नहीं है अपने को, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर दिया। ये लो, बोरोन बेरिलियम आता है 4 नंबर पे। तुमको भी मैंने बताया था बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में भी 2। पहली कक्षा भर गई, लेना देना किससे है? दूसरी कक्षा से। दूसरी कक्षा नहीं भरी, ये लो दूसरी कक्षा में डायग्राम बना दिया मैंने। 2s, अच्छा 2s के बाद में 2p 2p। सर 2p तो है नहीं, डायग्राम क्यों बनाया आपने? मैंने भी कहा था 2s, s का बनाते हैं अपने, s के बाद में p का बनाते हैं, p के बाद d का बना दो d का, लेकिन d का भी आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए बनाते नहीं अपने यार। s में कितने इलेक्ट्रॉन है? s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये लो 2 भर दिए। अब खटाक से देखो, बेरिलियम के पास में कौन आ रहा है? Cl आ रहे हैं। कितने Cl आ रहे हैं? 2। क्या हो जाएगा? एक्साइटेड होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। जैसे ही एक्साइटेड हो जाएगा, ये लो, जैसे ही एक्साइटेड हो गया, दिस इज 2s, दिस इज 2p। अरे यार, जैसे ही एक्साइटेड हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भगा दिया उसने आगे, ये लो चला गया आगे, 2p आगे चला गया। अब बताओ कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? Cl आ रहे हैं। ये रहा Cl, उसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया था कि नहीं किया था? एक बेरिलियम ने किया था, एक बेरिलियम ने किया, एक उसने किया। ये लो, बेरिलियम ने हाइड, ये रहा इलेक्ट्रॉन, और कार्बन भी, सॉरी ये Cl भी अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा एक। ये लो, कुछ ज्यादा ही हो गया, से अपने बड़े तरीके से बनाते हैं। ये लो, and just similar the second chlorine also share the electron following this type. And now what do you think about the hybridization of this compound? अब बताओ इसका संकरण क्या होगा? एक S का इस्तेमाल हो रहा है, एक P का इस्तेमाल हो रहा है, संकरण क्या निकल करके आया? हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आया इसका Sp। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? देखो चिल्लर पिल्लर से है, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे मस्त तरीका से पढ़ो आप लोग, हर चीजें अपने को आसान लगेंगी। अब थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेता हूं मैं, हाँ थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेता हूं। थक गए अपने तो यार। sp sp2 sp3 क्या रखा है? sp में, sp2 में, sp3 में। इन तीनों के अलावा और भी संकरण होता है, बड़े बड़े संकरण होते हैं। हाँ, उन बड़े बड़े संकरणों को भी ऐसे निकालेंगे अपने। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, एवे निकालेंगे। एवे कैवे निकालेंगे? आ जाओ, बस वो तरीका, वो मेथड्स सेम होगा, और कुछ चेंज नहीं करना हमें। तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल नहीं ले रहा, एक बड़ा एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। PCl5, और क्वेश्चन दे दिया कि भैया PCl5 में संकरण निकाल के बताओ जल्दी से, अकॉर्डिंग टू द BBT। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, आई एम सो सॉरी, हाउ कैन यू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 अकॉर्डिंग टू द BBT? कैसे निकालोगे? हमने तो BBT थोड़ी पढ़ी हुई है, कुछ नहीं पढ़ा। तुम लोगों को पता है P आ रहा है, P आ रहा है। P के पास में कोई बताएगा मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं, तुमको पता है। Cl कितने आ रहे हैं? Cl 5 आ रहे हैं। 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, 5 Cl। सब Cl को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा? मैं दोबारा पूरी डायग्राम स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाला। और जो लोग नए जुड़े हैं बेटा जी, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि पिछली वीडियोस देख करके आओ। हमने सभी की स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा सबको, और सबके साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। देखो ऐसे, मुझे लगता है ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ी थी तुमने। सेंटर में कौन आ रहा है? हमारा P भाई साहब आ रहा है, फास्फोरस आ रहा है। दिस इज द फास्फोरस, फास्फोरस है हमारा। देखा कभी जिंदगी में? माचिस है क्या? माचिस? अरे माचिस का मतलब मेरे को बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी मेरे प्यारे लाडू जी। उस माचिस के ऊपर जो रेड कलर का जो लगा होता है वो रेड फास्फोरस होता है, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस, है ना। हाँ, हमारे दादाजी से जो लगाते हैं ना, थोड़ा देख कर बताना कि लाल फास्फोरस है हमारा, है ना। बताओगे तो इधर से फटील पड़ेगा तुम लोगों को और ज्यादा से। चलो खैर छोड़ो इन बातों को, वापस आओ। तो मेरे प्यारे साथियों, P कितने नंबर पे आता है? कितने नंबर पे आता है? बताओ जल्दी से। P कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर पे आता है। 15 नंबर पे, क्या बात है, आ जाओ। 15 नंबर पे आता है। 15 नंबर पे आता है, इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s में, फिर भरेंगे 2s में, फिर भरते हैं 2p में,
फिर भरते हैं 3s में, अरे भरते हो कि नहीं भरते, हाँ, फिर भरते हैं 3p में, ऐसे चलता रहेगा यार, ये ऐसे चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात तुमको ये मैं बताऊं, s में कितने आते हैं 2, s में कितने आते हैं 2, p में कितने आते हैं 6, देखो कितने भर दिए, 2 2 4 6 10, 10 भर दिए, बचे कितने हैं 15, 15 मतलब 5 बचे हुए अभी तक। s में आते हैं 2, फिर 2 भर दिए, कितने भर दिए टोटल 13, कितने बच गए केवल, सॉरी 12 भर दिए, 2 3 बच गए, तो 3 चले गए इसमें, ये लो ऐसे आ गया, आया कि नहीं आया, मजा आ रहा है। लो, तुम्हें पता है फास्फोरस 15 इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में कितने, दूसरी कक्षा में भर दिए 8, दूसरी कक्षा भी भर गई, तीसरी कक्षा में आगे मेरे प्यारे साथियों इलेक्ट्रॉन कितने 5, ये लो 5 इलेक्ट्रॉन आगे। पहली कक्षा स्टेबल, दूसरी कक्षा स्टेबल, तीसरी कक्षा स्टेबल नहीं है, तो लेना देना किससे है, लेना देना हमें तीसरी कक्षा से है, बाकी कक्षा से लेना देना नहीं है। तो ये लीजिए, अब मैं तीसरी कक्षा के लिए लिखूंगा, तीसरी ये बात, इससे लेना देना, बाकियों से लेना देना नहीं है, बाकी तो पूरी भरी हुई है। तो मेरे प्यारे साथियों अब हम डायग्राम बनाएंगे, पहले बनाएंगे 3s, क्योंकि 3 तीसरी सेल से लेना देना है। 3s का भर दिया, s के बाद क्या बनाएंगे, p बनाएंगे, बना दिया p के बाद क्या बनाओगे d, सर d तो है ही नहीं इसमें, अरे बना दो, क्या पता आवश्यकता पड़ जाए, लेकिन हम लोगों तो बनाना है, बना दिया हमने, ये लो। सर क्यों बना रहे हो, और मैं भी तुम लोगों को वीबीटी में बता के आया था कि पहले डायग्राम बनता है एस का, फिर पी का, फिर डी का, और जब डी का कैसे बनता है। अच्छा 1s में 1p होता नहीं है, खोपड़ी में बिठा लो ये बात, 1s ही होता है। अच्छा 2p में 2p होता है, लेकिन 2d नहीं होता है ना, d कक्षक नहीं होता। थर्ड कक्षा में 3s भी होता है, 3p भी होता है, 3d भी होता है, ध्यान रखना ये बातें। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ये लो मैं बनाता हूं, ये लो 2। p में कितने, p में 3, 1 2 3, p में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए बेटा जी, 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, लो 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। आंखें फाड़ के देखो p के पास में कौन आ रहा है, p के पास में आ रहा है 5 Cl, कितने Cl आ गए 5 Cl, क्या होने लग गया, एक्साइटेड हो गया, देखो नाचने लग गया ये कि 5 Cl आ गए, 5 Cl आ गए, 5 Cl आ गए, बल्ले बल्ले होगी इसकी तो। अरे यार जब बल्ले बल्ले हो गई, अब जब ये ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया तो मुझे लगता है ये सबको खींच तान करके मेरे प्यारे साथियों सबको अलग अलग कर देगा, 1 2 3 और ये 5। देखो जरा सामने एक्साइटेड हो गया कुछ ज्यादा ही, जब ये PCl5 5 Cl इसके पास आ गए तो ये उत्तेजित हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन भगाएगा, आगे नहीं यहां पे तो है, आगे नहीं यहां पे भी है, आगे नहीं यहां पे भी है, भगा दो डी में साले को, ये लो, तो यहां बच गया 1, ये पहले बचा हुआ था, ये भी था, ये भी था, इस इलेक्ट्रॉन को भगा दिया उसने डी में, ये लो सब सिंगल सिंगल, हाँ सबको सिंगल सिंगल रखना है, सब कर दिए सिंगल सिंगल। अब कौन आएगा, अब आएंगे हमारे पास में Cl, ये लो बताए थे मैंने, Cl अपना इलेक्ट्रॉन देगा, P देगा, Cl देगा, P देगा, Cl देगा, P देगा, Cl देगा, P देगा, Cl देगा, P देगा, तो एक Cl आया। अच्छा ये कौन है, ये 3s है बेटा जी, भूलो मत 3s, ये हमारा 3p और ये 3d है, ये लो मैं इसको अलग मार्कर से दिखा देता हूं, किससे दिखा दूं, गुलाबी आंखें जो देखी, ये लीजिए गुलाबी पेन से दिखा देते हैं, ये लीजिए, एक Cl आ गया इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरा आ गया ये लो इलेक्ट्रॉन दे दिया, just similar third chlorine is also share the electron and also 4 and the 5th। अब मुझे बताओ Cl के इलेक्ट्रॉन कहां 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 आए, यहां 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 आए, कहां कहां, यहां से यहां, बस यहां तक, ये लो, मतलब एक S कक्षक इस्तेमाल कर रहा है, एक S कक्षक इस्तेमाल कर रहा है। P के कितने 1 2 3, P के तीनों बॉक्स काम में ले रहा है, तीनों बॉक्स काम में ले रहा है, और डी में कितने, डी में बेचारा केवल एक कक्षक काम में ले रहा है। देखो तो इस प्रकार का संकरण कौन सा है, इस संकरण को कहते हैं sp3d, sp3d। पहले पढ़ा था क्या, नहीं पढ़ा था, पहले हमने केवल 3 ही पढ़े, sp sp2 sp3, देखो बड़े बड़े आ रहे हैं, अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरने जाते हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को हम लोगों ने फिलअप करना है। वीबीटी हम लोगों की थोड़ी कहती है कि भैया मैं संकरण बता सकती हूँ, हाँ संगण बता सकती हूं, मैं ज्यामिति भी बता सकती हूं। अच्छा अब एक क्वेश्चन तुम लोगों को मैं दे रहा हूं,
एक क्वेश्चन अब आप लोगों को मैं दे रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, एक दे दूं कि दो दे दूं? HW के लिए दे रहा हूं मैं आपका। VBT हमारी थोड़ी फिनिश हो चुकी है, तो मेरे प्यारे साथियों HW के तौर पे तुम लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। ये लीजिए, ये लो, SF6। एक तो ये करके आना किसमें कौन सा विन्यास है, कौन सा इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, एक तो ये पता करके आना है तुम्हें, ठीक है जी, एक तो ये पता करना है। दूसरा मैं दे रहा हूं NH3, स्टार लगा देता हूं, इसमें काफी स्टार है। NH3 एक इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता करना है, और एक और दे देता हूं तुम लोगों को। दे दूं क्या एक और? अरे बोलो मेरे प्यारे लाडुओ, एक और दे देता हूं, ये लो BF3, ये लो। इन तीनों को तुम लोगों ने अगली क्लास के अंतर्गत संकरण पर याद करके लाना है कि कौन कौन सा संकरण है। यह है संकरण निकालने की VBT थ्योरी। अगली क्लास के अंतर्गत आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको मैं कि शॉर्ट ट्रिक के अनुसार तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे वगैरह कुछ किए आप आसानी से शॉर्ट में छोटे मोटे चिल्लर पिल्लर जो हमारे एटम है उनका संकरण निकाल सकते हो आप। वो कैसे निकालोगे वो अगली क्लास में तुम लोगों को मैं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक के तौर पे, है ना। अभी तो मैं 2 मिनट में बता सकता हूं कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, बिना देखे हाँ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे सर क्या बात करते हो आप, लेकिन अभी तक आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोगों ने VBT को डिस्कस किया है ना। VBT आपको यह बता देती है, क्या बता देती है कि VBT के अनुसार कि जो हमारा कंपाउंड है वो कंपाउंड की ज्योमेट्री कैसी होगी, उस कंपाउंड का संकरण कैसा होगा, कैसा उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये तमाम बातें हम लोग VBT के अनुसार बता सकते हैं, है ना। VBT की भी नो डाउट कुछ कमियां हैं। अब कौन सी कमियां हैं, इन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा, वो तमाम बातें रहेंगी हमारी अगली क्लास के अंदर। तो अगली क्लास के अंदर आना मत भूलना आप। हाँ, कल हो सकता है मैं आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के चले अपने, है ना। और फिर संडे को तो अपने क्लास देखते ही हैं। तो देखते हैं अपने शुरुआत की कल को, क्योंकि कल की छुट्टी भी रख ली थी मैंने। कल छुट्टी नहीं रखते तो सैटरडे को आप लोगों को मैं ऑफ दे देता, ताकि एक दिन के अंदर तुम लोग 8वां चैप्टर आराम से रीड कर लेते। कोई बात नहीं, वो देखेंगे अपने, कल की छुट्टी नहीं रखने चाहेंगे अपने शायद तक। तो संडे को जरूर आना आप लोगों को है, क्योंकि संडे को तुम लोगों ने भूलना नहीं है। संडे को हम लोग लाइव जुड़ करके चैप्टर नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। बड़े तरीके से पढ़ के आना, और ये भी करके आना, है ना, लाइव बात ये भी करके आना कल की क्लास के अंदर। तो कल की क्लास में अपने डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वाली थ्योरी। तो हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।